हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का योर स्टडी यूट्यूब चैनल पे। यदि चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें, जिससे आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलते रहे। दोस्तों, आज ये इतिहास के मुगल काल टॉपिक का पार्ट नंबर 4 है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए, 1992 में लाहौर में शहजादा खुर्रम का जन्म हुआ था। खुर्रम का वास्तविक नाम क्या था? शाहजहां था। शाहजहां के बचपन का नाम ही खुर्रम था। ठीक है फ्रेंड्स, शाहजहां के बचपन का नाम ही खुर्रम था। तो उसका जन्म कब हुआ था? 1592 ईस्वी में। और शाहजहां ने कब से कब तक शासन किया था? तो इसने किया था कब से कब तक फ्रेंड्स? इसने किया था 1628 से लेके 1658 तक। 1628 से 1658 तक शाहजहां ने शासन किया था। अब देखिए, 1612 में ईस्वी में 1612 ईस्वी में आसिफ खान की पुत्री अंजुमन बानो बेगम से इसका विवाह हो गया था। अभी यह राजा नहीं बना था दोस्तों। अभी इसका 1612 ईस्वी में अंजुमन बानो बेगम जिसका बाद में चलकर नाम क्या पड़ा? मुमताज़ महल पड़ा। इन्हीं की याद में शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण करवाया था। आगे इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण कहाँ कहाँ के कारीगरों से और किस किस विधि से करवाया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो 1628 ईस्वी में शाहजहां, अब देखिए 1628 ईस्वी में इसका शासन आरंभ होता है। तो 1628 ईस्वी में शाहजहां अब्दुल मुजफ्फर शिहाबुद्दीन मोहम्मद साहिब किराने सानी की उपाधि धारण करता है। यदि आपसे पूछता है कि किराने सानी की उपाधि किसने धारण की, तो ये हो जाएगा शाहजहां ने। या फिर पूछ लिया कि शाहजहां का पूरा नाम क्या था, तो अब्दुल मुजफ्फर शिहाबुद्दीन मोहम्मद साहिब, इतना नाम था शाहजहां का। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। शाहजहां का राज्याभिषेक तो 1628 में हुआ था, बट हुआ कहाँ था? शाहजहां का राज्याभिषेक आगरा में हुआ था, बट इसने अपनी राजधानी बदल दी थी। कहाँ कर दी थी? इसने एक नगर बसाया था शाहजहानाबाद। ये दिल्ली के पास है शाहजहानाबाद, जिसके अंतर्गत लाल किला भी आता है ना। तो फिर ये शाहजहानाबाद अपनी राजधानी बसाई। आगरा को इसने आगरा से राजधानी स्थानांतरित कर शाहजहां नगर लाया। ठीक है, शाहजहानाबाद लाया। ठीक है, तो अब देखिए क्या होता है। अहमदनगर को 1633 ईस्वी में मुगल साम्राज्य में सम्मिलित किया। अहमदनगर एक जगह था जिसको इसने मुगल साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया। शाहजहां के शासनकाल में औरंगजेब ने, देखिए औरंगजेब का भी यहाँ जिक्र आ गया। तो औरंगजेब जो था, इसका पुत्र था शाहजहां का। तो ये 1663 से 1644 तक दक्कन का सूबेदार रहा उस समय था। और उस समय औरंगजेब क्या था? दक्कन का सूबेदार था। फिर कुछ दिनों तक ये हट गया। फिर 1653 से 1658 तक पुनः यह दक्कन का सूबेदार नियुक्त हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, अब शाहजहां का मुगल काल, जो शाहजहां के समय का मुगल काल था, वो स्थापत्य कला का एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है। इसमें स्थापत्य कला का बहुत सा विकास हुआ है। इसके समय में बहुत सारी अच्छी अच्छी इमारतें, जैसे जामा मस्जिद, लाल किला, ये ताजमहल, ये सब सारी इमारतें बहुत से बनी। तो आगे वीडियो में आपको देखने को मिलेगा शाहजहां ने कौन कौन से इमारतों का निर्माण करवाया था। देखिए जैसे दोस्तों, यहाँ नेक्स्ट टॉपिक है कि दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण भी शाहजहां ने ही करवाया था। शाहजहां द्वारा निर्मित भवनें, तो शाहजहां ने क्या बनाया था? दीवाने आम, दीवाने खास, शीश महल और मोती महल, जामा मस्जिद, ये सब सारी इमारतें, ताजमहल और ताजमहल आगरा में जो है, और लाल किला जो दिल्ली में है, इन सब का निर्माण जामा मस्जिद में आपका दिल्ली में है, मोती महल आगरा में है। ये आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है दोस्तों तो पेपर में कि मोती महल कहाँ स्थित है, तो आपको बताना पड़ेगा यह है आगरा में, जामा मस्जिद दिल्ली में है, ताजमहल आगरा में है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इन सब का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने करवाया था। इसीलिए मुगल काल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। और चित्रकारी का स्वर्ण युग किसके शासनकाल को कहा जाता है? तो जहांगीर के शासनकाल को कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए लाल किले के पश्चिमी दरवाजे का नाम लाहौरी दरवाज़ा। देखिए लाल किले में दो, एक पश्चिम की तरफ, एक दक्षिण की तरफ निकलने का दरवाज़ा है, उसका भी अलग अलग नाम है। तो लाल किले में पश्चिम दरवाजे का नाम क्या है? लाहौरी दरवाज़ा है। और दक्षिण की तरफ जो द्वार है उसका नाम है दिल्ली दरवाज़ा है। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे चलते हैं। उपनिषदों
का फारसी अनुवाद शाहजहाँ के शासनकाल में शहजादे दारा शिकोह। अब जो दारा शिकोह था उसने यहाँ पे उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया, जिसका शीर्षक उन्होंने दिया शीर्ष ए अकबर। शीर्ष ए अकबर उसका नाम दिया था, और इसने कुल 52 उपनिषदों का अनुवाद किया था। ठीक है फ्रेंड्स, 52 उपनिषदों का। दारा शिकोह को उसकी सहिष्णुता एवं उदारता के लिए लेनेपुल ने लघु अकबर की संज्ञा दी। मतलब दारा शिकोह ही ऐसा एक व्यक्ति था जिसने बहुत सारे गीता, रामायण, महाभारत, उपनिषद सबको पढ़ रखा था, इसलिए लेनेपुल ने उसे लघु अकबर की संज्ञा दी थी। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए शाहजहाँ ने 1663 से 1637 ईस्वी में सिजदा प्रथा, जो ईरान की दरबारी प्रथा थी, उसका अंत कर दिया था। और एक इतिहासकार हैं डॉक्टर A.L. श्रीवास्तव। A.L. श्रीवास्तव ने अपनी पुस्तक मुगलकालीन भारत, उनकी पुस्तक नाम क्या है, मुगलकालीन भारत, में लिखा है कि शाहजहाँ ने का शासनकाल भारत का मध्यकालीन इतिहास का स्वर्ण युग था। तो यदि पूछ लिया कि किसने कहा था कि शाहजहाँ का शासनकाल भारत के मध्यकालीन इतिहास का स्वर्ण युग है, तो किसने कहा था, डॉक्टर A.L. श्रीवास्तव। डॉक्टर A.L. श्रीवास्तव ने कहा था। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, इस टॉपिक से रिलेटेड हम कुछ महत्वपूर्ण MCQs को करके लेते हैं, जिससे ये टॉपिक हमारा और भी बढ़िया से तैयार हो जाए। ठीक है फ्रेंड्स, पूरा वीडियो देखिएगा, इसमें मैंने कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को लिए हैं। तो चलिए करते हैं। ईरान के शाह और मुग़ल शासक के बीच झगड़े की क्या जड़ थी? तो ये था, क्या था? ये था आपका कंधार। कंधार उस समय मुग़लों के लिए सामरिक महत्व की जगह थी, जिसके कारण ईरान के शाह और मुग़लों के बीच हमेशा झगड़े होते थे। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए अगला क्वेश्चन है, बनारस एवं इलाहाबाद में तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति के लिए किसने मुग़ल बादशाह के सामने बनारस के पंडितों का नेतृत्व किया था? ये थे कविंद्राचार्य। कविंद्राचार्य जो थे ये बनारस और इलाहाबाद में तीर्थ यात्रा की समाप्ति के लिए मुग़ल बादशाह से ये आग्रह किया था इन्होंने। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन शाहजहाँ के शासनकाल का कवि था? तो शाहजहाँ के शासनकाल में कौन कवि थे? ये थे मुनीर। मुनीर जो थे ये। अगला क्वेश्चन है, मुमताज़ महल का असली नाम क्या था? मुमताज़ महल का असली नाम था अर्जुमंद बानो बेगम। अर्जुमंद बानो बेगम मुमताज़ में, जो हमने क्वेश्चंस में भी आ गया देखिए आपके कि मुमताज़ महल का क्या नाम था, तो मुमताज़ महल का नाम था अर्जुमंद बानो बेगम। ठीक है फ्रेंड्स, हिंदू एवं ईरानी वास्तुकला का सर्वप्रथम समन्वय हमें देखने को मिलता है, तो ये मिलता है ताजमहल में। ताजमहल में हिंदू और ईरानी वास्तुकला का सर्वप्रथम समन्वय देखने को मिलता है। इसके बाद देखिए क्या है, ताजमहल के निर्माण के लिए शाहजहाँ ने भारत, ईरान एवं मध्य एशिया से डिजाइनर के इंजीनियरों एवं वास्तुकारों को एकत्र किया था। ताजमहल की वास्तुकला में भारत, ईरानी एवं मध्य एशिया वास्तुकला का संतुलन सामान्य दिखाई पड़ता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मुग़ल बादशाह ने दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था? तो ये तो इजी क्वेश्चन है, किसने करवाया था? शाहजहाँ ने करवाया था। जामा मस्जिद दिल्ली में है, उसका निर्माण कार्य किसने करवाया था? तो वो क्या था? शाहजहाँ ने। निम्नलिखित में से किसने मुग़ल साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की? तो किसने की थी? ये की थी आपकी शाहजहाँ ने। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? तो ये भी किसने करवाया था? ये भी शाहजहाँ ने करवाया था। देखिए फ्रेंड्स, सारे क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं आपके। उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किस मुग़ल सम्राट के शासनकाल में हुआ था? तो करवाया तो दारा शिकोह ने था, बस किसके शासनकाल में हुआ? तो वो शाहजहाँ के शासनकाल में हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस शाहजहाँ ने सब बुलंद इकबाल की, अच्छा, इसमें से किसको शाहजहाँ ने बुलंद इकबाल की पदवी दी थी? थोड़ा क्वेश्चन रॉन्ग लग रहा है फ्रेंड्स, तो इसको छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, दारा शिकोह ने किस शीर्षक के अंतर्गत उपनिषदों को फारसी में अनुवाद किया था?
तो दारा सिकोह ने किस शीर्षक के अंदर किया था? तो सिर्रे अकबर। सिर्रे अकबर के शीर्षक के अंतर्गत उसने 52 उपनिषदों का अनुवाद किया था। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। दारा सिकोह को किस स्थान पर दफनाया गया था? तो दारा सिकोह को किस स्थान पर दफनाया गया था? ये दफनाया गया था आपका दिल्ली में। हुमायूं का जो देखिए, दारा सिकोह की हत्या किसने कर दी थी? दारा सिकोह की हत्या नहीं की थी। दारा सिकोह को अधर्मी बताकर ये औरंगजेब द्वारा एक सदस्य गठित किए गए थे। उन्होंने बता दिया था कि दारा सिकोह अधर्मी है और उसको मौत की सज़ा दे दी गई थी, और इसका सर कलम करके हुमायूं के मकबरे के पास दफना दिया गया था। तो ये हुमायूं मकबरा कहाँ? दिल्ली में। और हुमायूं के मकबरे के पास दफनाया गया था। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? दिल्ली हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने वाला पहला मुस्लिम कौन था? देखिए, ये था दारा सिकोह। क्योंकि इसने बहुत सारे हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया था, इसलिए इसे औरंगजेब ने इसे अधर्मी करार दिया था। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा को किसने शाहजहां को उपहार के तौर पर दिया था? तो इसने दिया था मीर जुमला ने ये प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा को शाहजहां को, ये एक्चुअली ये हीरा व्यापारी था दोस्तों। ठीक है दोस्तों, किस मुगल बादशाह ने बलबन द्वारा जारी किया गया दरबारी रिवाज सिरजा समाप्त किया था? तो सिरजा को किसने समाप्त किया था? तो ये आपने पढ़ा था, सिरजा को किसने समाप्त किया था? ये किया था शाहजहां ने। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपका अंतिम क्वेश्चन था। यदि आपको ये सेशन पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें, जिससे आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों।